बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। हमारे चैनल के ऑल सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा सलाम। जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमसे बहुत से दोस्त क्वेश्चन करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पर हमसे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, नंबर पर जो आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। बहुत से लोग जो हैं वो हमसे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि हम कनाडा के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मुहैया करें कि कनाडा की इमिग्रेशन कैसे हासिल हो सकती है और वो कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी उनकी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं हो और बआसानी वो कनाडा जो है वो शिफ्ट हो जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर है। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जो कि कनाडा में आपको इमिग्रेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, एक्सप्रेस एंट्री और पीएमपी जो प्रोग्राम है उसको तो सारे लोग बहुत टाइम से जानते हैं। बड़ी तादाद में लोग इन प्रोग्राम्स के अंडर रहकर जो है वो अप्लाई करते हैं और इमिग्रेशन हासिल करते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो इन प्रोग्राम्स में लाइव नहीं करते, वो कैसे अपने लिए कनाडा की इमिग्रेशन जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आपको बताना हमने जो है वो चाहा कि आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि आप इन प्रोग्राम्स के अंडर रहकर बजाते खुद आप अपने लिए चेक कर सकें कि आप किस प्रोग्राम के तहत जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला प्रोग्राम है इस सिलसिले में, उसका नाम है फेडरल सेल्फ एम्प्लॉय प्रोग्राम, FSCP इसका नाम है। इसमें जो लोग जॉब ऑफ़र जिनके पास नहीं होती, डेफ़िनेटली कनाडा जाने के लिए जॉब ऑफ़र का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी आसानियाँ आपके लिए पैदा हो जाती हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम में आपको जॉब ऑफ़र ना भी हो तो तब भी आप जो है वो इमिग्रेशन के हकदार हो सकते हैं। ना ही इसकी ज़्यादा फ़ीस है और ना ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को EKA करवाना पड़ेगा। इसे जो है वो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं करवाना पड़ेगा, ना उसकी ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ना ही आपको परेशानी और झंझट से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा जॉब ऑफ़र भी नहीं है, तो जो लोग ज़्यादा एज के हैं वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। 17 से 53 ईयर्स 53 साल तक की उम्र के लोग जो हैं वो FSEP प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोग्राम की। उसका नाम है सस्टेशियन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, SINP। जो लोग इस प्रोग्राम के अंडर रहकर अपने लिए जॉब्स जो है वो नहीं तलाश कर सकते और अपने लिए अपने वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। 4.0 बैंड्स आइल्स के होना ज़रूरी हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। आइल्स जो है वो आप छोड़ भी सकते हैं इस प्रोग्राम में रहकर। अगर आपका जॉब जो एम्प्लॉयर है या आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप आइल्स ना भी करें तब भी आपका जो है वो इस प्रोग्राम के अंडर रहकर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा जो है वो मिल सकता है। तो दोस्तों, जो तीसरा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है द ग्लोबल टैलेंट स्टेम्ड प्रोग्राम, जिसको आमतौर पर GTS भी बोला जाता है। कनाडा में द ग्लोबल टैलेंट स्टीम्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो है यंगस्टर्स जो हैं वो अपने लिए इमिग्रेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में अगर हम देखें ना, गौर करें इस प्रोग्राम को, तो 2 कैटेगरीज़ हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, उनकी कैटेगरी होती है, यानी जहाँ से आपको जॉब मिलती है, जहाँ से आप अपने लिए जॉब सर्च करते हैं, आपको नौकरी मिल जाती है। तो वो जो है दूसरा जो है वो है IT वाले हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अगर आप IT से, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से वाबस्ता हैं, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर जो है GTS जो प्रोग्राम है उसमें आप रहकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ प्रोग्राम थे, होपफुली आपको समझ आई होगी। जो लोग कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं या इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहते हैं, वो इन प्रोग्राम्स के नामों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज हमने आपको बता दी।
जॉब लेटर जो है ना हो, जो है डॉक्यूमेंट की के जो है वो भी आप नहीं करवा सकते, वो भी आपके लिए आसानी है। आइल्स में भी आसानी है, और इसके अलावा जो है आपका नॉमिनेशन अगर आ जाता है तो वो भी आपके लिए आसानी है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, एक्सप्रेस एंट्री और पीएमपी के अलावा भी ये प्रोग्राम हैं जिनके तहत जो है बहुत से लोग कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नए आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें।